नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। महिला पहलवानों को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। जो महिला पहलवान लगातार पिछले एक महीने से ज्यादा जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन जारी रखे हुई थी, अब उन्होंने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है, वो भी ट्विटर के माध्यम से, जिनको सुन करके आप भी भौचक्के रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि महिला पहलवानों ने इतना बड़ा कदम उठाया है। सुन करके भौचक्के रह जाएंगे। इसीलिए कह रही हूं क्योंकि महिला पहलवानों ने ये कहा है कि गंगा जी में जाकर के या गंगा में जाकर के हम अपने मेडल्स को विसर्जित करने वाले हैं। जो उन्होंने ओलंपिक लेवल तक जीते हैं, जो उन्हें मिले हैं, जो उन्हें सम्मान मिला है, वो अब उनको विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं। इस समय मैं भी उसी रास्ते में खड़ी हूँ जहां से सीधे हरिद्वार लगता है और महज यहां से 80 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार है और वो अब सीधे हरिद्वार में पहुंच करके ये सब करने वाले तीनों बड़े पहलवानों ने ये ट्वीट किया है। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और तीनों ने 3 पेज जारी किए हैं, 3 पन्ने जारी किए हैं और उन्होंने सारी बातें अपनी लिखी हैं जो उनके साथ 28 तारीख में हुआ। साथ में अब वो क्या करने वाले हैं वो भी लिखा। उसके आगे एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि इतना ही नहीं, हरिद्वार जाकर के गंगा जी में वो अपने मेडल्स को विसर्जित करने के बाद आमरण अनशन करने वाले हैं, वो भी इंडिया गेट पर। एक के बाद एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है महिला पहलवानों को लेकर के, जो उन्होंने खुद जारी किया है। पर इस बीच में उन 3 पन्नों की कई बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको सीधे बताना चाहती हूँ। उन्होंने क्या राष्ट्रपति को लेकर के कहा है, साथ में उन्होंने क्या प्रधानमंत्री को लेकर के कहा है, क्यों उन्होंने ये कहा कि हम गंगा माँ में जाकर के या गंगा जी में जाकर के ही विसर्जित करेंगे, क्यों वो राष्ट्रपति को नहीं लौटाएंगे, क्यों वो प्रधानमंत्री को, यानी कि और भी बहुत सारे कदम थे जिनको वो उठा सकते थे, क्यों उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया। देखिए, ये स्क्रीन पर तीनों पेजेस चल रहे हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूँ उसे जरा गौर से सुना जाए कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है, इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। उन्होंने ये कहा है कि हम जहां पर जाकर के ये आमरण अनशन करने वाले हैं, वहां हम उस तरीके से तो उन शहीदों के साथ अपने आप को नहीं आंक सकते, पर जब हम विदेशों में जाते हैं या बाहर जाकर के मेडल जीतते हैं तो वो जंग भी सैनिकों से कम नहीं लगती, जो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। उसके साथ मैं ये भी बताती हूँ कि क्यों उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी को ये मेडल्स अपने नहीं सौंपे, यानी कि उनके पास एक रास्ता था, उन्होंने वो रास्ता क्यों नहीं चुना, यही क्यों चुना। मैं आपको सीधे पढ़ करके सुना रही हूँ, देखिए जरा स्क्रीन पर चल रहा है। उन्होंने ये कहा कि यह सवाल आया कि किसे लौटाएं, यानी कि मेडल वो किसको लौटाएं, हमारी राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला है। मन ने ना कहा क्योंकि वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर बैठी, सिर्फ देखती रही, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। वो उन्होंने ये राष्ट्रपति जी के लिए लिखा है, द्रौपदी मुर्मू के लिए लिखा है। फिर उन्होंने आगे प्रधानमंत्री जी को लेकर के कहा कि फिर किसको लौटाएं, राष्ट्रपति जिनको वो नहीं लौटाना चाहती। उसके बाद बचते हैं प्रधानमंत्री, तो उन्होंने आगे लिखा कि जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन ने ना कहा, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध बुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वह तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूँ। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहाँ है, भारत की बेटियों की जगह कहाँ है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा
बनकर रह गई है। ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है यह तेज सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोले तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। अब इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वह गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र है, और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र माँ गंगा की ही हो सकती है, ना कि हमें मुखौटा बना फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। ये उन्होंने इतनी बड़ी बात यहाँ पर कही है। पूरे 3 पन्ने के पेजेस में जो उनके मन में चल रहा था, ये मैं आपको सुना रही हूँ, स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। ये तमाम महिला पहलवानों ने और साथ में बजरंग पुनिया ने भी ट्वीट कर लिखा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है। इस खबर के बाद ट्विटर पर हंगामा मच गया है। लगातार तमाम पहलवान ट्रेंड कर रहे हैं, और कुछ ही देर बाद ये खबरें निकल सकती है कि हरिद्वार में जाकर के जो उन्होंने अपने मेडल को विसर्जित करने की बात कही है, वो तस्वीरें आए। पर देखिए, मैं अभी उसी रास्ते के बीच में हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि जो इन्होंने 3 पन्ने के पेजेस में अपनी बातें कही हैं, उसके बाद जो ये कदम उठाने वाले हैं, उसकी हर एक अपडेट आपको दिखाई जाए। इसीलिए महज यहाँ से, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार है। वो गंगा माता है, जिनको लेकर के उन्होंने ट्विटर पर अपने ट्वीट में मेंशन किया है कि हम उसी पवित्र गंगा में जाकर के अपने मेडल्स को विसर्जित करने वाले हैं। ऐसे में आपको इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हर अपडेट दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।